World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। IMF से पैसा मिलेगा? कैप्टन सफदर की छुट्टी, खुर्शीद शाह का शिकवा और बोल हुर्मत कुरान पे। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी। गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़मीबिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गुमगू का शिकार है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका, एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बोर्ड के हवाले से। तो ये 9 महीने का और $3 अरब का है ये प्रोग्राम, जो कि जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर एतमाद, IMF से तय पा गए मामलात। जुलाई में इसकी बोर्ड की मीटिंग के फौरन बाद किस्तें मिलनी शुरू। इतनी बड़ी उम्मीद कैसे, इतना बड़ा दावा क्यों कर? हुकाम ने दावा तो बड़ा किया, मगर IMF एजेंडे ने अलग दास्तान सुना दी। 12 और 13 जुलाई के एजेंडे में पाकिस्तान शामिल ही नहीं। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोनों रोज बैठक लगाएगा। 12 जुलाई के इजलास में जर्मनी एजेंडे का हिस्सा होगा। 13 जुलाई को बोर्ड ज़ाम्बिया का मामला देखेगा। पाकिस्तान और IMF में 30 जून को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा $3 अरब की फरहमी से मुतालिक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मामला कब देखेगा, ताहाल सूरत हाल गुमगू का शिकार है। IMF से मामला तय पा गए हैं। हुकूमत के मुताबिक 12 जुलाई को IMF इजलास में मुआहदे की मंजूरी का इम्कान है, मगर दूसरी जानिब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 2 रोज़ा इजलास 12 और 13 जुलाई को हो रहा है। IMF वेबसाइट पर जारी तफसीलात के मुताबिक इसमें पाकिस्तान का मामला ज़ेर बहस नहीं आ रहा। तो असल मामला है क्या, इस बारे में हम बात करते हैं माहिर मुआशरत। बहुत शुक्रिया, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खाकान नजीब साहब, 12 जुलाई को तो जर्मनी और 13 जुलाई को ज़मीबिया एजेंडे पर IMF की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान का तो तज़किरा ही नहीं है सर इसमें। तो इजलास के हवाले से तो आप क्या कहेंगे इस सारे सूरत हाल पर? पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाना पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक कंफर्टेबल सिचुएशन होना चाहिए। वन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो 1-2 हफ्ते मिनिमम चाहिए होते हैं, और ये मिनिमम टाइम पीरियड ही आई थिंक मांगा जा रहा है फॉर बोर्ड सर्कुलेशन। बोर्ड की ये डेट शायद आपको 1-8 दिन में, अगर वो कह रहे हैं तो अपीयर हो जाएगी ऑन दी वेबसाइट ऑफ IMF। लेट्स होप कि जब मैनेजमेंट में सर्कुलेशन में जाएगा पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उससे आगे हम बोर्ड की मूवमेंट कर सकेंगे। सो लेट्स होप 12 नहीं होगा तो 1-8 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट इफ दे आर सेइंग तो IMF ने शायद कन्वे किया होगा कि उन्होंने 12 की बोर्ड डेट मांगी है, और उसी को देखते हुए PM-FM दोनों जो हैं वो ये बात कर रहे होंगे। इट इज़ लाइकली कि ऐसा हो। ठीक है। एक तो ये बात याद रखिए, पाकिस्तान के पास IMF से कोई राह फरार नहीं है। आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर मेनी मंथ्स नाउ। पाकिस्तान को IMF एज एन एंकर को यूज़ करना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऐसा तरीका नहीं है कि आप ये जो एक डिफ़िकल्ट टाइम है इसको राइड आउट कर सकें। पाकिस्तान का जो काउंटर है वो ये सोचिए कि अगर IMF ना होता तो पाकिस्तान किस दिक्कत से गुजरता और पाकिस्तानियों पे कितना मुश्किल वक्त आ सकता था। सो एक तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि इस वक्त एक प्रोग्राम हो गया साइन। इसमें अच्छी बात ये है कि ये प्रोग्राम 9 माह का है, ये आपका इंटरम टाइम पीरियड भी गुजार देगा। ये बात दुरुस्त है कि आपको बिजली की कदर जो है उसमें तब्दीली, गैस की प्राइसेस में तब्दीली, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, नए टैक्सेस का इजरा, ये सारी चीज़ें आपको अभी इन द शॉर्ट रन करना पड़ी हैं, और ये जो है ये अभी आपके साथ स्टे करेंगी। एक्सपेंडिचर की टाइटनिंग, सब्सिडीज़ की टारगेटिंग, ये आपके साथ अगले 8-9 महीने में रहेंगी, और इससे इनिशियली कुछ दिक्कत ज़रूर आएगी लोगों पर ये दिक्कत उस दिक्कत से बहुत कम है। और ये एक इंश्योरेंस है IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट को अगले 9 महीने रोकने के लिए। तो ऑल इन ऑल आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए
खुशाइन चीज। ठीक है, माहिर मईशत खाकान नजीब साहब इस मामले पर हमसे बात कर रहे थे, शुक्रिया। और दुबई में मौजूद कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में भी तब्दीली आ गई है। सऊदी अरब का दौरा नहीं करेंगे, दुबई से 4 जुलाई को वापस लंदन जाएंगे। दुबई में आज नवाज शरीफ की 2 खुसूसी मुलाकातें भी तय हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत से बातचीत भी जारी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल नहीं हो सका। वापसी से मुतालिक लीगी क़यादत के सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। नवाज शरीफ का मिशन दुबई, सियासी बैठकें, सलाह मशवरे जारी। कायद नून लीग के प्लान में बड़ी तब्दीली, सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। 4 जुलाई को दुबई से वापस लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आज दुबई में नवाज शरीफ की 2 खुसूसी मुलाकातें तय हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत से बातचीत भी जारी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, ताहाल प्लान फाइनल ना हो सका। ज़राए का कहना है वापसी के मुतालिक लीगी क़यादत से सलाह मशवरा जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। कैप्टन सफदर के मुतनाज़ बयानात और गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी, लीगी क़यादत ने कैप्टन सफदर को यूथ विंग की सदारत से हटाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने यूथ विंग की तंजीम 9 की हिदायत कर दी। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज को टास्क सौंप दिया गया। नौजवानों को लाने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फैसला साजी में भी नौजवानों का किरदार बढ़ाने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के किसी भी इजलास में मरदमशुमारी का मौजू ज़ेर बहस नहीं रहा। आइन और कानून के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम फैसले और जिम्मेदारियाँ आइन और कानून की तरफ अंजाम देता। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तोशाखाना केस के खिलाफ ट्रायल दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दी गई है। चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तें सुनने से माजरत करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को यकीन है कि इस शफाफ और गैर जानिबदाराना इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे ज़बरदस्ती ट्रायल का सामना करने पर मजबूर किया जा रहा है। दरखास्त में कहा गया है कि फैसला करने वाला बेंच न सिर्फ गैर जानिबदाराना होना चाहिए बल्कि गैर जानिबदारी नज़र भी आनी चाहिए। चीफ जस्टिस के बेंच से गैर जानिबदाराना फैसले की तवक्को नहीं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घिराव केस में खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। खदीजा शाह को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गया। अदालत ने खदीजा शाह को 17 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा कराने का भी हुक्म दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा 2 तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। जापानी हम मनसब से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे में निजी शोबे के अफराद से बातचीत करूँगा। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सैलाब मुतासिरीन की मदद पर जापानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। City, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. और बोल पोल में आज आपके सामने सवाल ये है कि पाक IMF मुआहिदा क्या आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदलेगा? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बोल पोल का हिस्सा बनिए कि क्या पाक IMF आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदल सकेगा। ट्विटर पर बोल पोल में हिस्सा लीजिए। बोल न्यूज़ के बोल नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। पाक IMF मुआहिदे के हवाले से कि क्या आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदलेगी? आपका जवाब क्या है, हाँ या ना? ट्विटर के इस पोल में हिस्सा लीजिए। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए
लोड शेडिंग बना अजाब। और बोल हुर्मते कुरान पे। सिंध से बलूचिस्तान को 30% कम पानी के मामले पर बलूचिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस और इरिगेशन हुकाम ने वफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह से सखर बैराज पर मुलाकात की है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। जी शाहिद, बताइएगा। ने दूसरा जो है वो इस बात का जिक्र किया है कि उनको पानी की शॉर्टेज है और पानी की शॉर्टेज का मसला बहुत बड़ा है, जिसके लिए बलूचिस्तान की जानिब से आवाज़ भी उठाई जाती रही है। आज वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने सखर बैराज पहुंचकर बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से, बलूचिस्तान के महकमा आबपाशी के हुक्काम से मुलाकात की है। असल में बलूचिस्तान की जेन्युइन ग्रीवेंसेस है कि उनका जो पानी है उनको मिला जाए। जो शेयर बनता है सिंध से, ख़ास करके खीरसर से सखर बैराज से, वो उनका शेयर है 2200 या 2300, अभी उनको मिल रहा है 1300। आज कमिटमेंट की गई है कि 2 दिन के अंदर हम इसको बढ़ा के 2000 तक ले जाएंगे। और जो बीच में मसाइल हैं, जो चोरी होता है या मसले हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं, वो भी हम रिज़ॉल्व करेंगे। और आज ही कमेटी बन गई। उम्मीद मतलब दिलाई है कि जो मसाइल हैं बलूचिस्तान के वो हल हो जाएंगे। वो तमाम के तमाम अब यहाँ पर हल होते नज़र आ रहे हैं और बलूचिस्तान का वफ़द जो है वो मुतमईन होकर आपका। खबर है कि चेयरमैन PTI की 10 दरखास्त ज़मानतें जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल हो चुकी हैं। दरखास्तें जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल ATC और नैब केसेस समेत 15 दरखास्तें ज़मानतों पर समाअत होगी। चेयरमैन PTI की 10 दरखास्त ज़मानतें जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और मज़ीद आपको बताएं कि कल ATC और नैब केसेस समेत 15 दरखास्त जमानतों पर समाअत होगी। बलूचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए। दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई, जिस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद मेजर साकिब की नमाज जनाजा सांगड़ के पुलिस ग्राउंड में अदा की गई। शहीद को फौजी एजाज के साथ उनके आबाई कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने होशाब में कार्रवाई की। दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई, जिस पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला कर दिया। मेजर साकिब हुसैन ने वालिदैन और बेवा सोगवार छोड़ी हैं। नायक बाकिर के सोगवारान में 3 साल की बेटी और बेवा शामिल हैं। शहीद मेजर साकिब की नमाज जनाजा सांगड़ के पुलिस ग्राउंड में अदा की गई। अहले इलाका ने जस्ते खाकी पर फूल निछावर किए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ईद को फौजी एहसास के साथ इनकी आबाई कब्रिस्तान में वालिदा के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 9 मई के शरपसंद फारूक के वालिद का एतराफ़ी बयान सामने आया है। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए नदामत का भी इजहार किया। फारूक के वालिद का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। साना 9 मई 2023 को पेश आया। हम सब घर वाले इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। मेरा बेटा उमर फारूक वाल मोहम्मद साबर, जो कि BA का तालिब इल्म है, PTI के कारकुनान ने मिलकर हमारे बच्चे को एहतजाज के लिए अपने साथ ले गए। हमारे बेटे को वरगला कर एहतजाज में ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन और फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। शोहदाए पाक सरजमीन को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के ख़ानदानों को कौम का खिराज अकीदत लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह इंतहाई निडर ऑफिसर थे, जिन्होंने वतन की खातर शहादत को गले लगाया। शहीद की वालिदा ने किन अल्फाज में बेटे की जुर्रत को सलाम पेश किया है, आपको दिखाते हैं। नूरुल्लाह शहीद ने 30 मार्च 2022 को PMA काबुल से पास आउट हुए और उनकी पहली पोस्टिंग हार्ड एरिया के अंदर, जो कश्मीर का आखिरी कोना है, थाउबर्ट से इनकी जो पोस्ट है वो 13,380 फुट ऊपर इन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनकी ड्यूटी का अर्सा तकरीबन 13 माह 8 दिन, और इसी दौरान इन्होंने 8 मई सुबह के वक्त 4:45 पे या 4:35 पे जामे शहादत नोश फरमाया। हमारे बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ था, जुनून की हद तक, और वो
बड़ी मेहनत से अपने इन तमाम कोर्सेज़ के लिए जो भी पाक आर्मी ने और जो असाइनमेंट दिए उसने। खबर आपको दें कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वजीर खजाना IMF से बातचीत पर काबीना को एतमाद मिलेंगे और इजलास में 9 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। इस इजलास में मानसून हिफाजती इंतजामात से मुतालिक उमूर भी इन पर भी मुशावरा आएगी। तो ये इजलास अब शुरू हो चुका है वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का, और वजीर ख़जाना IMF से बातचीत पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। इस इजलास में 9 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा, जिनमें मजमूई सियासी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी, साथ ही साथ मानसून और इससे मुतालिक हिफाजती इंतजामात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है और वज़ीर ख़जाना IMF से बातचीत पर काबीना को एतमाद में लेंगे इस इजलास में। इसके अलावा 9 निकाती एजेंडा है जो कि ज़ेर गौर आएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि मजमूई सियासी सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर निकात पर मुशावरत की जाएगी। पाक फौज से यकजहती का इजहार, सिख कम्युनिटी का वफ्द जिना हाउस लाहौर पहुंचा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। वफ्द का कहना था कि 9 मई का वाक़या इंतहाई रंजीदा कर देने वाला है। शहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जिना हाउस में जलाओ घेराव और दहशतगर्दी। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मसीही और सिख बरादरी का वफ्द जिना हाउस लाहौर पहुंचा। 2 मई के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सिख कम्युनिटी के वफ्द ने कहा, शोहदा की यादगार की बेहुरमती और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। आज जिना हाउस की ज़बू हाली के मनाजिर देखे कि किस अंदाज के साथ पाकिस्तान के एहसासों को, इस कौम के एहसासों को पामाल किया गया। जदों अज देखा गया, यकीन जानो सिख कम्युनिटी असीं इन्हां दी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिशप आज़ाद मार्शल ने 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान दुश्मनी करार दिया। आज हम सारे मसीही बिशप्स, क्लर्जी और सियासी रहनुमा खुसूसी तौर पर आज हम आए हैं ताकि ईद के बाद हम अपने तमाम पाकिस्तानियों के साथ यकजहती का इजहार करें। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम ये सब कुछ देखकर 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मसीही और सिख बरादरी ने शरपसंदों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा भी किया। मोदी सरकार का जंगी जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। भारत अमेरिका से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदेगा। भारतीय बहरिया को 15 बर्री फौज और फ़िज़ाइया को 8 ड्रोन्स मिलेंगे। अमेरिका 10 ड्रोन्स तैयार हालत में फराहम करेगा, 21 भारत तैयार करेगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते का अमन बर्बाद करने के दर पे। भारत ने पहले दिफाई बजट में इजाफा किया, अब अमेरिका से जदीद तरीन जंगी ड्रोन्स खरीदेगा। भारतीय बहरिया को 15, बरी फौज और फ़िज़ाइया को 8 ड्रोन्स मिलेंगे। अमेरिका 10 ड्रोन्स तैयार हालत में फराहम करेगा, 21 भारत तैयार करेगा। इंडिया दुनिया में अपनी फौज पर सबसे ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर मौजूद है। और पाक फ़ज़ाइया ने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TFX प्रोजेक्ट पर तेज़ी से काम जारी है। इसके बाद 2030 में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ़ज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। हिम्मत का आलम, अल्लाह का करम, वतन के मुहाफ़िज़ सरहदों की हिफाजत के लिए सरगर्म। पाक फ़िज़ाइया की बड़ी कामयाबी, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान और तुर्की के TFX प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी। रवां बरस पहली बाज़ाब्ता परवाज के बाद 2030 में फाइटर जेट्स फ़िज़ाई क़ुव्वत का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जिसने इन तैयारों की तैयारी के प्रोग्राम का आगाज किया है। अमेरिका, चीन और रूस न सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे बना रहे हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं। भारत, स्वीडन और जापान भी लड़ाका तैयारों का प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या, पाकिस्तानियों ने स्वीडन के साथ
तमाम सिफारती ताल्लुकात को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शैतानी फेल पर शहरी सड़कों पर निकल आए। स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाए। पेशावर में वकला ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, अवाम में ग़ज़ब गुस्सा, मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का एहतजाज, पेशावर में वकला ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध लीं। गुजरावाला में शहरी सड़कों पर आ गए, स्वीडन के परचम को आग लगा दी। मुसाहिरीन ने स्वीडन को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा कर दिया। वो दहशतगर्द मुल्क जिसने सरकारी सतह पे कुरान पाक की बेहुरमती की, कुरान पाक को जलाया, ये कुरान पाक जो है ये पूरी दुनिया में अमन का ज़ामन है। अगर हमारे कुरान पाक महफूज नहीं तो फिर दुनिया पे अमन महफूज नहीं है। भावल नगर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मियांवाली में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हुआ। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। हाफिजाबाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शैतानी फेल पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हर कदम भी कदम हर हुकूमत साडे नाल चलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। टोबा टेक सिंह, बिहाड़ी समेत दीगर शहरों में भी मुसाहिरीन ने हुकूमत से स्वीडन के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमानों में गम गुस्सा बढ़ने लगा। स्कॉटलैंड, डैलस, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, जापान और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा कर दिया। भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये हम स्वीडन में जो कुरान पाक के अलग बेहुरमती वाला वाक़या हुआ है हम उसके पुरजोर मजम्मत करते हैं। कुरान पाक उसकी बेहुरमती को पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम स्वीडन गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इन किस्म के वाक़यात को रोका जाए क्योंकि इससे जो दुनिया में अरबों मुसलमान हैं उनका दिल जो है वो हर्ट होता है। ये अच्छी बात है कि बहुत से मुल्क जिनमें रूस है और दूसरे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्टेटमेंट दी हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे अपने जो लोग हैं, हमारी अपनी जो लीडरशिप है वो भी इस मामले में जो है वो बुलंद आवाज़ उठाएंगे। IMF मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। मूडीज़ का ये कहना है पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी। मूडीज़ ने कहा कि कलीलुल मुद्दत में माशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। स्टैंड बाय मुआहिदे से हुकूमती माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात पर असरअंदाज रहेगी। बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी बुलंद रहेगी। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। तो ये बताया गया है मूडीज़ की जानिब से। IMF मुआहिदा पाकि मईशत को इस्तेहकाम देगा और मूडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी। कलीलुल मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। स्टैंड बाय मुआहिदे से हुकूमती माली जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। चुनिया से खबर आपको देते हैं जहाँ पर गुज़श्ता रात मामूली तलकलामी पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हुए हैं। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। मजीद जानेंगे वो न्यूज़ के नुमाइंदा से जो मकतूलीन के घर के बाहर मौजूद हैं। जी अली। सर्कल चूनिया के थाना छांगा मांगा की हदूद इस वक्त मैं गंदिया हाथाड़ इलाके में मौजूद हूँ। गुज़श्ता रात यहाँ पर बड़ा अफसोसनाक वाक़या, दिल खराश वाक़या पेश आया है कि 2 ग्रुप्स में फायरिंग के मुतबादले पर 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। कि ये वाक़या आखिर हुआ क्या है जो इस हद तक फायरिंग हुई और 4 अफराद जान की बाजी हार गई। ये नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, मामूली सी बात पर तलक कलामी हुई है। तलक कलामी होने के बाद उधर फायरिंग का तबादला फायरिंग हो गई है सर। फायरिंग होने के बाद 4 बंदे जहाँ बाक हो गए हैं, 4 खान तबाह बर्बाद हो गए हैं और 4 बंदे ज़ख्मी हैं। एक की हालत तफ्शीशनाक है। IG पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है और डीपो कसूर की जानिब से आपका तफसीलात। मेल्सी में चोरों ने मोबाइल मार्केट को निशाने पर ले लिया। न्याजी मोबाइल शॉप का सफाया कर दिया। मुलजमान 50 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन्स और 5 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। मुलजमान दुकान में छत तोड़ कर दाखिल। सदर अंजुमन ताजरा शराज हुसैन काजमी ने
मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा कि पुलिस ताजरों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। बढ़ती हुई वारदातों से ताजर और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। और अब मौसम की बात। मुल्क में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। महकमे मौसमियात ने आज से 8 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश और याराबारी मुतवक्की है। अर्बन फ्लडिंग का खतरा मंडलाने लगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मैदान हो या पहाड़, बारिश होगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मुल्क के तूलो अर्ज में मानसून की एंट्री। बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गईं। आज से 8 जुलाई के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। बारखान, लसपेला, DI खान, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सक्कर, चकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी बरसात मुतवक्के है। कराची में सूरज के वार न थमे, शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बारिशों के पेश नज़र PDMA ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली DG इमरान खान मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी शौकत। प्री मानसून बारिशों ने भरपूर एंट्री दी और ख़ासकर अगर जो लाहौर की बात करें तो 260 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा और जो इंतज़ामिया जो है उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकेगी जैसे तवक्को की जा रही थी। हम इस वक्त मौजूद हैं PDMA के कंट्रोल रूम में और हमारे साथ जो DG हैं इमरान कुरैशी साहब वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कुरैशी साहब क्या होने जा रहा है, कोई ख़ास अलर्ट है ये? जी, बेसिकली ये मानसून का जो है वो एक सेशन है जो कि 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक है और जो इसका जो कैचमेंट एरिया है, जो एक्सपेक्टेड रेन्स हैं वो हमारे पास नॉर्थ पंजाब में और सेंटर पंजाब में ज़्यादा हैं और इस तरीके से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बारिशें हैं वो अगले 4-5 दिन के अंदर लाहौर डिवीज़न के अंदर, गुजरांवाला डिवीज़न में ज़्यादा होंगी। इसी तरीके से जो हमारे पास DG खान है वहाँ पे हिल टॉरेंट्स आने का चांस है। अकॉर्डिंगली हमने फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंसर्न सेक्रेटरीज़ हैं और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहिबान उनको अलर्ट जारी कर दिया है। DG खान हैं, बकर हैं और दीगर जो डिवीज़न है वहाँ पर राजनपुर वगैरह में वहाँ पर भी फ्लडिंग हो सकती है तफसीलात के लिए। और शहर कायद में शदीद गर्मी और ईद कुर्बान पर ज़्यादा गोश्त खाने के सबब डायरिया के केसेस में दुगना इजाफा हो गया। जिना अस्पताल के शोबा हादसात में 50% से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से जो कि इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज शोबा हादसात डॉक्टर फरा रऊफ के हमरा। जी बताइएगा मरियम, क्या कहना है डॉक्टर फरा रऊफ का? शहर कायद में गर्मी की लहर और उसके साथ साथ ईद कुर्बान पर जायद गोश्त खाना उसके सबब जो है शहरियों में डायरिया के केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल के शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर फ़र्रुख रऊफ़ के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। असल में ये है कि अभी कुछ दिनों में जो है तकरीबन 5-8 दिन जो ईद के हैं इसमें काफ़ी जो हमारे केसेस हैं डायरिया के तो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ जो हुए हैं, जो है ना ऐसे समझे कि 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। उसमें यह है कि काजेज़ इसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसमें यह है कि एक तो ईद थी, एक तो गोश्त का जो मेन था बड़ा गोश्त था उसका ये प्रॉब्लम ये था। दूसरा ये है कि गर्मी की जो लहर चल रही है अभी कराची में, इवन पूरे सिंध में जो चल रही है, एक रीज़न ये है। और तीसरा ये है कि जो पानी ज़्यादातर लोग जो यूज़ कर रहे हैं हाइजीनिक नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि डायरिया आपको हो गया है, कैसे पता चले? मोस्टली ये है कि लूज मोशन के साथ आ रहे हैं जिसमें आपके एक दिन में जो है 3-4 एपिसोड्स, मल्टीपल एपिसोड्स के भी पेशेंट आ रहे हैं जिसमें 10-12 जो है ना लूज मोशन एक दिन। ईद गुजरने के बाद भी दावतों और तकरीबात का सीन ऑन है। वाशिंगटन, शिकागो, स्विट्जरलैंड समेत दीगर शहरों में ओवरसीज पाकिस्तान ईद की खुशियां बांट रहे हैं। ईद खत्म लेकिन मौज मस्ती जारी। दुनिया भर में खुशियां बांटने का सिलसिला जारी। वाशिंगटन में ईद मिलन डिनर और मुशायरे का इनेकाद किया गया। नामवर शौरा और दानिश्वरों ने कलाम पेश किया। शिकागो में भी खूबसूरत तकरीब का एहतमाम हुआ। रागा बॉयज, वली हामिद अली खान और ब्रदर्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। शानदार परफॉर्मेंस पर हाज़रीन धमाल डालने पर मजबूर हो गए। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। बड़ी ईद की खुशियों में
बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।